सर, क्या है आपके इस हवन का उद्देश्य? ये सामूहिक हवन कार्यक्रम हमारे पूरे गांव में जो चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य अभी जो महामारी गायों में लंपी नाम की जो चल रही है, इस लंपी महामारी से निजात पाने के लिए उन सब गांव वालों ने भगवान से प्रार्थना की, सभी देवताओं का आह्वान करके उनसे प्रार्थना की और ये यज्ञ का कार्यक्रम किया। हम ये जल्दी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी गायों में जो लंपी महामारी जो चल रही है इससे निजात पाए। आज ये वंदे मातरम सेवा संस्था के द्वारा हमारे को 21,220 रुपये की दवाई प्रदान की, जिसमें मुख्य रूप से दवाई आयुर्वेदिक है और लिवामिसोल, जो जिस पशु में बीमारी नहीं उसमें भी लगा सकते हैं अपन पहली सुरक्षा के लिए। उसके अलावा हमारे को बी कॉम्प्लेक्स दिलाया गया, नीमोसलाइट पैरासीटामोल की। इस बीमारी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है, उसको कम करने के लिए नीमोसलाइट पैरासीटामोल इंजेक्शन काम आता है, वो उपलब्ध कराए गए। फिर इसमें क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, उसके लिए इन्होंने एनरोसिन एंटीबायोटिक हमारे को उपलब्ध कराई। फिर भी क्या रोज़ कोई पशु पालक इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तो उसके लिए इन्होंने टेबलेट भी हमारे को उपलब्ध करवाई है। जो इनका बहुत ही सराहनीय कदम है, मैं इनका दिल से आभार व्यक्त। सर, जो लोगों में भ्रांति फैली हुई कि लंपी जो फैल रहा है तो दूध नहीं लेना चाहिए, तो दूध का क्या है स्थिति? नहीं, ऐसी कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए दिमाग में। दूध को गर्म करके लेना चाहिए, और ये बीमारी आदमी से जानवर से आदमी में कभी नहीं फैलती। ये भ्रांति से भी दूर रहना चाहिए लोगों को। दूध कितना गर्म होना चाहिए जिससे कि उसमें अगर लंपी के वायरस आ भी रहा तो खत्म हो जाए? 100 डिग्री तक आराम से गर्म करो, 65 डिग्री के ऊपर वायरस खत्म हो जाता है, तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से दूध गर्म करके काम ले सकते। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार। ओके, थैंक यू। लंपी वायरस जो फैल रहा है उसको लेके आपने क्या कदम उठाए हैं और जन सेवा में क्या कर रहे हैं? लंपी वायरस जो है गौ माता को बहुत नुकसान कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे वंदे मातरम सेवा संस्थान के सारे पदाधिकारी साथियों द्वारा मांडल जो पशु चिकित्सालय है उसमें हम सभी जो ये मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये हमारी संस्था का सभी का सामूहिक कार्य है। तो हमने कुछ अमाउंट इकट्ठा करके जो है दवाइयों की कमी है सरकारी हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय, वहाँ डॉक्टर साहब और सारे स्टाफ को हमने दवाइयाँ उपलब्ध कराई है कि जिससे कि जो सुन्नी गौ माता है, तो खुद जिसका कोई मालिक नहीं, जिन्होंने छोड़ दी, कम से कम डॉक्टर साहब से हमने ये निवेदन किया कि जिसका कोई मालिक नहीं है उन गौ माता को पकड़ के जिसके इंजेक्शन चाहिए इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसको गोली दे सकते हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं। सेवा कार्य के लिए हम सभी भाइयों ने मिलकर के या वंदे मातरम सेवा संस्थान के बैनर तले जो काम किया है, गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए जो मेडिसिन हमने उपलब्ध कराई है वंदे मातरम सेवा संस्थान के द्वारा, जिससे कि गौ माता को बचाया जा सके। वैसे कहने के लिए तो गौ माता हमारी माता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने गौ माता को छोड़ देते हैं, उसका वापस ढूंढते भी नहीं कहाँ है नहीं है, उसका कोई इतना पता नहीं। मेरी व्यक्तिगत गाय है, उसको मैं डॉक्टर साहब को ले जाकर इंजेक्शन लगवा सकता हूँ, लेकिन जो खुली गौ माता है उसको कोई नहीं देता है। इसलिए हमने डॉक्टर साहब से भी निवेदन किया कि आप ये दवाइयाँ हैं जो खुली गायें हैं जिनका कोई धनी दोरी नहीं है, उसको आप गौ माता को लगाएं, और कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके भी लगा सकते हैं। हमारी तरफ से डॉक्टर साहब को हमने अधिकृत कर दिया, हमारा इनको कोई नहीं, हमारे जो भी है संस्था वाले उन्होंने ये मेडिसिन यहाँ भेंट कर दी। डॉक्टर साहब जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी गौ माता के लगाएं, जो खुली गौ माता है उनके लगाएं, ये गौ माता के बचाव के लिए है। मैं तो एक ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार राजस्थान सरकार के मुखिया हैं गहलोत साहब, सब्सिडी हो सके गौ माता रक्षा के लिए उनको काम को छोड़ करना चाहिए। हॉस्पिटल में ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल में मोदी जी ने ताबड़तोड़ व्यवस्था करके किसी भी तरह करके वैक्सीन का वो किया, और हर व्यक्ति को 2-2, 3-3 बार बूस्टर डोज सब लगे। तो मैं तो मोदी जी से और गहलोत साहब से भी निवेदन करता हूँ, ऐसी कोई स्कीम लाएं जिससे कि जैसे कोरोना वक्त का जो वैक्सीन निकाली, गौ माता के भी एक वैक्सीन निकाला जाए। अगर वोट बैंक के लिए जो वोट देते हैं उन लोगों के लिए तो फटाफट निकल के, अगर गौ माता का भी अगर वोट होता तो हो सकता है ये फटाफट इसकी दवाइयों का उपलब्ध हो जाता। मेरा हम सब लोगों का एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से, गौ माता की रक्षा के लिए उनको भी कड़े कदम उठाने चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके। ऐसा मैं वो कोई राजनीति वाली बात नहीं, लेकिन गौ माता अपनी माता, गौ माता ऐसा जीव है पूरी दुनिया वर्ल्ड में जो बुरा खाती है, लेकिन जो उसका जो द्रव्य निकलता है वो अमृत होता है। अगर जो गौमूत्र होता है वो अमृत का रूप होता है, उसमें 100 बीमारियाँ मिटती है। अगर जो उसका गोबर होता है उससे लेपन करते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ मिटती है। अगर जो गौ माता है बुरा खाएगी, लेकिन जो भी द्रव्य निकलेगा, एक ही ऐसा जीव है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जिसका हर चीज़ उपयोगी है। अगर आदमी गुलाब जामुन भी खाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन गौ माता गौमूत्र और गोबर जो भी उसके निकलता है द्रव्य वो सब अमृत ही अमृत है। इसलिए गौ माता की
रक्षा के लिए सब लोगों को मिल करके खड़ा होना चाहिए और गौ माता को बचाना चाहिए। यही मेरा आह्वान सभी लोगों से।